इस मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली थी और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक भेड़िए से प्यार कर बैठती है। भेड़िए के प्यार में वो कौन कौन सी हद पार कर देती है जी हम इस मूवी में आगे जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक आनिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। आनिया अपने ऑफिस को जा रही थी और वो एक IT कंपनी में जॉब करती है। वो अपने ऑफिस जल्दी पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है जिससे उसे जंगल से होकर गुजरना था। आनिया अपने ऑफिस में पहुंच जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन तभी उसे उसका बॉस बुलाने लगता है जिसका नाम बोरिस है। दरअसल बोरिस आनिया को पसंद करता था, इसीलिए वो हर समय उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। लेकिन आनिया काफी सीधी सादी लड़की थी, इसीलिए वो बोरिस की बातों को समझ नहीं पाती। आनिया के ऑफिस में उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। दूसरे दिन जब आनिया अपने ऑफिस को आ रही थी तभी उसकी नजर एक भेड़िए पर जाती है जो कि आनिया को ही देख रहा था। आनिया भी उस भेड़िए को देख लेती है और उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो भेड़िया उस पर अटैक ना कर उसको ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहले से ही जानता हो। जैसे ही आनिया उस भेड़िए के पास जाने लगती है तो वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर आनिया अपने ऑफिस को जाने लगती है, लेकिन अब भी वो उसी भेड़िए के बारे में सोच रही थी। ऑफिस में जाने के बाद आनिया भेड़ियों के बारे में रिसर्च करने लग जाती है कि आखिर उन्हें कंट्रोल में कैसे किया जाता है। और तभी उसके पास बोरिस का फोन आ जाता है जो उसको बताता है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। फिर आनिया ऑफिस से चली आती है और उसी जंगल में पहुंच जाती है। वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसने भेड़िए को देखा था। वहां पर काफी तलाश करने के बाद उसे वो भेड़िया वहां पर दिखाई नहीं देता, जिससे वो उदास होकर वापस अपने घर को आ जाती है। घर पर आकर भी आनिया उसी भेड़िए के बारे में ही सोच रही थी। फिर आनिया अपने घर की बालकनी में जाकर भेड़िए की आवाजें निकालने लग जाती है। फिर अगले दिन आनिया अपने दादाजी से मिलने के लिए जाती है जो कि हॉस्पिटल में दाखिल थे। आनिया का अपने दादाजी के बिना इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। अपना कोई रिलेटिव ना होने की वजह से वो दूसरे लोगों से भी दूर ही रहती थी। फिर आनिया एक मॉल में जाकर अपने घर के लिए राशन खरीदने लगती है। वहाँ से वो उस भेड़िए के लिए मीट खरीद लेती है। फिर आनिया ऑफिस जाने से पहले उस मीट के टुकड़े को जंगल में जाकर एक लकड़ी पर लटका देती है ताकि वो भेड़िया इस मीट के टुकड़े को खा सके और फिर वो अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। अब ऑफिस में भी वो उसी भेड़िए के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। फिर दूसरे दिन जब आनिया उस मांस के टुकड़े को चेक करने के लिए आती है तो वो मांस का टुकड़ा वहीं पर लटका हुआ था। उस टुकड़े को देखकर आनिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर आनिया अपने दादाजी से मिलने के लिए जाती है और अपने दादाजी से उस भेड़िए के बारे में बात करती है। फिर आनिया के दादाजी उससे कहते हैं कि शायद उस भेड़िए को मीट खाना पसंद नहीं होगा। अब आनिया ऑफिस आ जाती है और फिर से भेड़ियों के बारे में रिसर्च करने लग जाती है, लेकिन तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पुराने कपड़ों के टुकड़े किए जाते थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। रास्ते में बोरिस आनिया को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इस बात पर बोरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो कार से नीचे उतर जाता है। वो आनिया से कहता है कि तुम इस कार को लेकर अपने घर को चली जाओ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आनिया 2 खरगोश लेकर उसी जंगल में छोड़ देती है जिस जगह पर वो भेड़िया रहता था। फिर घर आकर आनिया अपने दादाजी की बुक को पढ़ने लगती है जिसमें भेड़ियों को पकड़ने का तरीका लिखा हुआ था। उस बुक को पढ़कर उसे पता चल जाता है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भेड़िए एक दिशा में भागने लग जाते हैं और उन्हें पकड़ा जा सकता है। फिर आनिया अपने घर के बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लेती है। उन कपड़ों को लेकर वो वही फैक्ट्री में चली जाती है जहाँ पर कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। वो उन कपड़ों को अपने बॉस की गाड़ी में लेकर आई थी और आनिया उस गाड़ी को फैक्ट्री में छोड़ देती है। फिर आनिया बोरिस से मिलती है और बोरिस अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है। आनिया बोरिस से झूठ बोल देती है कि उसकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई थी, इसीलिए मैंने उसे ठीक कराने के लिए भेज दिया है। बोरिस उसे पसंद करता था, इसीलिए वो उसे गाड़ी के बारे में और कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन आनिया को एक खरगोश मरा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इसे उस भेड़िए ने ही खाया होगा। फिर आनिया कुछ लड़कियों की मदद से उन कपड़ों के टुकड़ों को रस्सियों पर बांधने लगती है। फिर आनिया उन लड़कियों को पैसे देती है और उन्हें कल आने के लिए कहती है। फिर रात के समय आनिया को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनकर आनिया अपने दादाजी
जी को मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर उसकी नजर बेहोशी की दवाइयों पर जाती है और वो उन दवाइयों को अपने पास रख लेती है क्योंकि इन दवाइयों का इस्तेमाल वो भेड़िए को पकड़ने के लिए करने वाली थी। फिर आनिया उन लड़कियों को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। फिर सभी लड़कियां रस्सियों पर बंधे हुए कपड़ों को जाड़ियों से बांधने लग जाती हैं। उन कपड़ों को बांधने के बाद फिर आनिया उन लड़कियों के साथ मिलकर उस भेड़िए को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो भेड़िया उनके सामने आता है तो वो लड़कियां डरकर वहां से भागने लगती हैं। फिर आनिया उस भेड़िए से बिल्कुल नहीं डरती और उसकी तरफ बेहोशी का इंजेक्शन फेंक देती है। बेहोशी का इंजेक्शन लगते ही वो भेड़िया बेहोश हो जाता है। फिर आनिया उस भेड़िए को खींचकर अपनी गाड़ी तक लेकर आती है। वो उस भेड़िए को उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर रख लेती है। लेकिन जब आनिया भेड़िए के सर पर प्यार से अपना हाथ फेर रही थी और तभी वो भेड़िया थोड़ा होश में आ जाता है और आनिया को हाथ पर काट लेता है। फिर आनिया उस भेड़िए को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उसे एक रूम के अंदर बंद कर देती है। अब आनिया बहुत थक चुकी थी और वो उसी रूम के बाहर सो जाती है। अगली सुबह आनिया उसके लिए खाना लेकर आती है लेकिन वो भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लग जाता है। आनिया ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिससे वो उस भेड़िए के अटैक से बच सकती थी। आनिया उसके खाने को नीचे रख देती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो भेड़िया खाना ना खाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी आनिया जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आनिया ने उस कमरे की दीवार पर एक होल कर रखा है जिससे वो हर समय भेड़िए पर नजर रखती थी। वो उस भेड़िए से बहुत प्यार करने लगी थी इसीलिए वो उसके रूम के आसपास ही रहती थी। रात के समय भी आनिया भेड़िए के कमरे के बाहर ही सोती थी। फिर रात को सोते समय आनिया को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तब वो भेड़िया बाथरूम के अंदर आ जाता है और उसे सूंघने लगता है। उसके छूने से आनिया को बहुत अच्छा लग रहा था और तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। फिर दूसरे दिन आनिया मार्केट में जाती है और उस भेड़िए के लिए मीट खरीदने लगती है। जब आनिया मीट खरीद कर घर को वापस आ रही थी तब उसे जंगल में कुछ आदमी मिलते हैं जिनको वही खरगोश मिलता है जो आनिया ने उस जंगल में भेड़िए के लिए छोड़ा था। आनिया उन आदमियों के पास जाकर कहती है कि ये खरगोश मेरा है। आनिया की ये बात सुनकर वो आदमी उसे खरगोश दे देता है। उस खरगोश को लेकर आनिया अपने घर को आ जाती है। घर पर पहुंचकर आनिया देखती है कि वो भेड़िया काफी गुस्से में आ चुका था। वो भेड़िया उस लकड़ की दीवार को तोड़ देता है जिसमें आनिया ने होल कर रखा था। वो भेड़िया आनिया को देखकर गुर्राने लग जाता है जिससे आनिया डरकर जमीन पर ही लेट जाती है। फिर आनिया उसकी तरफ मीट और खरगोश को फेंक देती है लेकिन वो भेड़िया मीट और खरगोश को नहीं खाता और आनिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिससे आनिया डरकर एक डग के अंदर चली जाती है। अब आनिया दूसरी साइड से उस डग से बाहर निकल आती है और फिर से अपने घर के अंदर आ जाती है। आनिया के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। इस रॉड से वो उस भेड़िए पर हमला नहीं कर पाती क्योंकि वो उस भेड़िए से प्यार करती थी। फिर वो रोते हुए वहीं बेड पर लेट जाती है। वो भेड़िया बेड के ऊपर चढ़ जाता है और आनिया को सूंघने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो भेड़िया वहां से चला जाता है। फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि आनिया जिस बेड पर सो रही थी वो भेड़िया भी उसी बेड के पास बैठा हुआ था और वो भेड़िया आनिया को जगाने के लिए उसके पैरों को चाटने लगता है और आनिया की आंख खुल जाती है। फिर वो भेड़िया बेड के ऊपर चढ़कर आनिया को प्यार करने लगता है जिससे आनिया को बहुत अच्छा लगता है। अब आनिया उस भेड़िए को रूम के अंदर बंद नहीं करती है। फिर से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। आनिया उसे हर दिन अपने हाथ से खाना खिलाती थी। फिर अगले सीन में आनिया अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उसके दादाजी कोमा में जा चुके हैं। इस खबर को सुनकर वो वहां से चली आती है। अब वो ऑफिस में जाकर अपना रिजाइन लेटर टाइप करती है और उस लेटर को बोरिस के कैबिन में देने के लिए चली जाती है मगर उस समय बोरिस अपने कैबिन में नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद बोरिस वहाँ पर आ जाता है। जब बोरिस को पता चलता है कि आनिया अपनी नौकरी छोड़ रही है तो वो उसे समझाने लगता है और वो आनिया को ये भी बताता है कि वो उसे पसंद करता है। इस बात को बताकर वो उसके करीब आने लगता है। फिर बोरिस और आनिया ऑफिस में ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं लेकिन आनिया को उसके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा था इसीलिए वो वहाँ से चली आती है। आनिया अपने घर पर आई ही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और उसे पता चलता है कि उसके घर के बाहर उसके फ्लैट का ओनर है जो कि उसके घर को चेक करने के लिए आया था क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर रात में आनिया दरवाजा नहीं खोलती है और दूसरी सुबह होते ही वो उस भेड़िए को लेकर बिल्डिंग की टेरेस पर चली जाती है। फिर आनिया से मिलने के लिए बोरिस उसके घर पर आता है मगर आनिया उसे घर पर नहीं मिलती और वो वापस जाने लगता है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर जाते ही बोरिस को पता चल जाता है कि आनिया बिल्डिंग के टेरेस पर है और वो उसे ढूंढता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाता है जहां पर बोरिस आनिया से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है मैं
उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। और वो आनिया से फिर से ऑफिस आने के लिए कहता है, लेकिन तभी आनिया के हाथ से उस भेड़िए की रस्सी छूट जाती है और वो भेड़िया बोरिस पर अटैक कर देता है। वो भेड़िया बोरिस को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इससे पहले कि पुलिस आनिया को पकड़ पाती, वो उस भेड़िए को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो उस भेड़िए को लेकर जंगल में पहुँच जाती है और अब वो उसके साथ इसी जंगल में रहने का फैसला कर लेती है। आनिया उस भेड़िए को इतना पसंद करने लगी थी, अब वो धीरे धीरे उसी की तरह बनने की कोशिश करती है। वो भेड़िया जिस तरह से पानी पीता था और खाना खाता था, अब आनिया भी उसी तरह से खाना खाती थी और पानी पीती थी। अब आनिया लोगों से बिल्कुल दूर हो जाती है और उस भेड़िए के साथ जिंदगी बताने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।